फर्स्ट डे आया था तो मुझे ये था जब एलिमिनेशन हो रही थी ना निकिता और एलनाज वाली जो चीजें चल हम्म। रही थी, मुझे वहां पे डर था कि यहाँ ना मैं निकल जाऊं मेरी एक गलती की वजह से, या फिर मैं क्या बोलूं भाई, उर्फी के कान ज्यादा तेज से, मैं तो नॉर्मल बात कर ही रहा था, उसके कान ज्यादा तेज थे मेरे ख्याल से। कोई भी बात नहीं करेगा कि कौन ट्रेटर, क्योंकि वहां हम तीनों को छोड़ के ना या सबकी फटी पड़ी थी पार्टी नाइट में। भाई तूने क्या एक्टिंग करी, और एक्टिंग वाला जो वर्ड सुन लेता हूँ ना मैं, कोई मुझे कहता है कि क्या तूने परफॉर्म किया, मैं फिर ऐसे फट जाता हूँ, मैं कहता हूँ हो गया भाई मेरा। हाय पूरा, फर्स्टली वेलकम टू IWM बस। हेलो। आईडब्ल्यूएम बस से तो मुझे थोड़ा अलग सा ही प्यार है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने मेरे को बहुत इज्जत दी है, एक बहुत सुंदर सा अवार्ड दिया है कुछ टाइम पहले ही। यू आर सो डिजर्विंग पूछिए। फॉर दैट पूरा, यू डिजर्व थैंक यू सो दैट। मच, थैंक यू सो मच। एक और डिजर्विंग है क्योंकि आप ट्रेटर में इतना अच्छा किए, स्टार्टिंग से जी। ट्रेटर बनकर रहे एंड तक। क्या कहना हम्म। चाहिए, वाज इट टफ टफ फ्रॉम योर साइड कि इतना बड़ा सच खुद को छुपाना था? आप हमेशा या इट बोलते थे वाज, मुझे काम रहना है, काम रहना है। ये कहना आसान है कि काम रहना है, काम रहना है, मेरे से पूछिए मेरी कितनी ज्यादा फटी रहती थी उस टाइम। जी। क्योंकि आप ना कैमरे में देख के झूठ बोल सकते हो, जो एक्टिंग होती है वो आप कैमरे में देख के परफॉर्म कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, बट किसी की आंखों में देख के झूठ बोलना, और फॉर मी, आई एम अ वेरी इमोशनल गाय, मेरे लिए तो बहुत टफ था। बट ठीक है, मैंने वो भी बखूबी निभाया, तो आई थिंक मैं हूँ थोड़ा सा टैलेंटेड, और मुझे अच्छा लगा वो चीज, अपने अंदर एक नई चीज देख के मजा आया मेरे को। बट आपके साइड से आपको क्या लगता है, क्या एक नो एक छोटी सी चूक हो गई जिसके वजह से आप आउट हो गए थे? नो, एक स्टेप जस्ट पहले आउट होना कितना आपके लिए वो हार्ट ब्रेकिंग भी था? यार मैं सही बताऊं, मैं खुश था। आप अगर एंड के वीडीज अगर amazon रिलीज करेंगे, तो मैंने उसमें यही कहा था कि मैं, अगर मैं 5वें एपिसोड में भी निकल जाता ना, तो मैं इतना खुश रहता, क्योंकि मैंने ये, इट इज अ गेम लाइक, आप पहले दिन जा सकते हो। ट्रू। मैं जब फर्स्ट डे आया था तो मुझे ये था जब एलिमिनेशन हो रही थी ना निकिता और एलनाज वाली जो चीजें चल हम्म। रही थी, मुझे वहां पे डर था कि यहाँ ना मैं निकल जाऊं। मुझे एटलीस्ट एक दिन का बस फुटेज चाहिए, कि ताकि मैं जब अपने घर जाऊं और अपने दोस्तों के पास जाऊं, तो मैं बता सकूं कि भाई मैं एक अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ ओटीटी पे हम लोग सब साथ देखते हैं, और मैं हमेशा उनसे कहता था कि भाई मेरे को ना अमेज़न और नेटफ्लिक्स पे ज़िंदगी में एक बार काम करना है। जी। तो मैंने ये सोचा था बस एक दिन यार, एक दिन की फुटेज मिल जाए ना, तो एटलीस्ट मैं वो काट-काट के इंस्टाग्राम पे डालूँगा, रील्स पे डालूँगा, सबको बताऊँगा कि भाई ये देख तेरा भाई प्लेटफ़ॉर्म पे आया है। ये गाँव जाऊँगा कभी तो गाँव पे बोलूँगा अमेज़न के लिए मैंने काम किया है। कहीं कोई, जैसे मैं मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ घूमता हूँ, तो वहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इट इज़ अ कॉमन थिंग कि लोग, या हर कोई ही है, हर गली में एक क्रिएटर है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म्स पे हर किसी को काम नहीं मिलता, बहुत ही किस्मत वालों को काम मिलता है। तो मैंने ये सोचा वहाँ फ्लेक्स करूँगा कि भाई आई वाज़ वर्किंग फॉर अमेज़न, ये वो ऐसे-ऐसे फ्लेक्स करता। तो इसलिए मेरे लिए वहाँ तक भी आना ना बहुत बड़ी बात थी। ट्रू। हाँ, हालाँकि थोड़ा-सा दुःख हुआ था मुझे कि मैंने डे 1 से इतना झूठ बोला, इतनी मेहनत करी, और मेरी एक गलती की वज़ह से, या फिर मैं क्या बोलूँ भाई, उर्फ़ी के कान ज़्यादा तेज़ से, मैं तो नॉर्मल बात कर ही रहा था, उसके कान ज़्यादा तेज़ थे मेरे ख़्याल से। तो हो गई भाई, एक चूक हो गई। बट मुझे ये था कि ना मेरे को ऐसे नहीं पकड़ा गया, किसी हाँ। किसी स्ट्रैटेजी या धोखे से, किसी ने सुन के पकड़ लिया कि हाँ, ये एग्जैक्टली। बात कर रहा था। तो वो जो होती है ना कि क्या कहते हैं यार, वो चुगली वाली आंटियाँ जो होती है, जो सुन लेती हैं कि क्या चल रहा है पड़ोस में, ठीक है? तो पड़ोस उसके वाली लिए अच्छा आंटी। था। हाँ, कोई स्ट्रैटेजी उसकी ज़्यादा नहीं लगी। तो मैं, मेरे को अपनी गेम पे आज भी फुल प्राउड है कि मैंने बहुत अच्छा खेला। मैंने कुछ ऐसे पॉटी नहीं करी। बट यस। पूरा वहां पे हम देख रहे थे सब एक दूसरे की कसम खा रहे थे, कोई खा रहा था मैं गंजी हो जाऊंगी, जी, तो जी। था मैं रैपिंग छोड़ दूंगा। उस समय आपको कैसा लग रहा था ना कि यहाँ पे तो कस्में वादे लिए जा रहे हैं बैक टू बैक, और ये गेम को एक अलग डायमेंशन पे भी लेकर जा रही थी? एक नंबर के ना मूर्ख लग रहे थे सब ये चीज़ें करते हुए, मैं सही बताऊँ तो। और मुझे यही हुआ कि भाई पहला सीज़न है, पहला सीज़न आया है इंडिया में, और आप लोग इस तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे हो, कितने ही बेवकूफ़ क्योंकि कोई, अपने आप को प्रूव करो ना, अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से प्रूव करो ना अपने आप को। अगर आप इनोसेंट हो, तो आप अपना गेम प्ले प्रूव करो। ट्रू। आप कह रहे हो कि मैं सरगंजी करवा लूँगी, मैं ये कर दूँगा, मैं कसम खाता हूँ। सबने महाकाल की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, ये सब चल रहा था। मैंने नहीं खाई, मैं उनको कह रहा था मैं भी खा सकता हूँ। लेकिन आप यस। लोग क्या कर, इनफैक्ट
बीच में एक दिन ये हुआ कि अमेज़न और बीबीसी के टीम से एक को आना पड़ा, बीच गेम प्ले में सारे कैमरेज़ बंद हुए और उनको आना पड़ा कि आप लोग बहुत बड़े मूर्ख लग रहे हो रियलिटी टीवी पे, ये चीज़ें करते हुए। क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रैटेजी गेम और जहाँ पे आप यही प्रूव कर दो कि माँ-बाप की क्योंकि भाई इंडिया क्या है, इंडिया में ना लोग हम लोग सब इमोशनल हैं। ये सारी चीज़ें ना हमारे रूट से आती हैं, कस्में खाना और ये मतलब ट्रू, कि ट्रू। अपने आप को प्रूफ करना। मतलब एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है? कि मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाती हूँ। और ये भी होता है ना हमारे में पूरा कि कोई कसम खा दिया तो हम इमोशनली ब्लैकमेल होकर भरोसा कर लेते हैं। तो वही तो हो गया था, वहाँ पे बहुत लोगों ने कस्में खा ली थी। तो हमें जब मर्डर करना पड़ा, मर्डर करने के लिए भी ना हमारे साथ ये होता था कि यार इनको तो अब हटाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हम्म, इन्होंने तो ग्रुप में बोल दिया है इसकी कसम कि मैं हूँ ही नहीं। तो इनको तो एनी हाउ हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना गेम की स्ट्रैटेजी बहुत खराब होती थी हमारी, हमारे लिए मतलब हम ट्रेटर्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता था कि यार क्या ही है यार, क्या कसम खा ली। क्योंकि मैं अगर सीक्रेट टावर में बात कर रहा हूँ, एलनाज़ से बात कर रहा हूँ कि यार इसको हटा देते हैं, कि नहीं, 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 नहीं उसने आज उधर अपनी माँ जी की कसम खा ली। मैंने कहा ये क्या है? कि ऐसे फिर तो मैंने कहा यार, मैंने कहा इस पे अगर सर्कल ऑफ शक हो के इस पे सर्कल ऑफ शक आएगा ही नहीं, बट पूरा क्योंकि उसने अगर अपनी बात किया जाए। हुँ, यस। बोलिए, बोलिए, बोलिए। पूरा अगर बात किया जाए शो में तो काफी लोगों ने आपको शो के बाहर भी काफी कुछ बोला है नो, जैसे जैसे इंटरव्यूज आ रहे हैं सबके सामने, कोई ना कोई एक हुँ, पॉडकास्ट पे जा रहा हो कुछ ना कुछ आपके बारे में या अपूर्वा के बारे में कुछ बोल रहा है, स्पेशली अपूर्वा को काफी टारगेट किया जा रहा है शो के बाद। हाउ यू सी ऑल हाँ, दिस स्टफ? जस्ट बिकॉज यू गाइस आर फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर इसलिए आप लोग इजी टारगेटेबल थे? मेबी जैसा कि अपूर्वा ने कहा ना, हम ही टीआरपी हैं, तो शायद से यही चीज़ हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और तब भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हमने ज़्यादा कनेक्ट उस पार्टी नाइट से किया था, क्योंकि वो पार्टी नाइट जैसा कि दिख रहा है ना कट में, वो वैसी चीज़ नहीं थी। हम लोगों ने 4-5 घंटे एक साथ टाइम, मैंने, अपूर्वा ने और सूफी ने, और हम बहुत रोए हैं उस रात। क्योंकि हम लोग हो गए थे भाई इमोशनली कनेक्ट और ड्रेन हो गए थे शो से कि भाई यार इस शो ने ऐसी-तैसी कर दी है। कभी कोई इनोसेंट मारा जा रहा है, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। तो हम लोग ना अपनी लाइफ़ आज हमने कहा कि आज हम शो की बातें नहीं करेंगे। वैसे भी हम थोड़ा-थोड़ा शरारती पानी पी लिया था, तो हम लोग इमोशनल हो गए थे सारे। तो हमने ऐसे कहा कि अब हम आज कोई भी बात नहीं करेगा कि कौन ट्रेटर, क्योंकि वहाँ हम तीनों को छोड़ के ना या सबकी फटी पड़ी थी पार्टी नाइट में कि आज मर्डर होने वाला है, हमें पता लगाना है कौन ट्रेटर है क्या, और हम ऐसे थे अबे भाड़ में जाए, आज मर जाए, कल देखी जाएगी, आज हम बातें करेंगे। फिर हम अपनी लाइफ जर्नी की बातें कर रहे थे। फिर अपूर्वा अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, मैं अपने फैमिली के बारे में बता रहा था। सूफ़ी बता रहा था, सूफ़ी ये भी बता रहा था कि कैसे उसको काफ़ी लोग ऐसे बुली करते थे, चीज़ें करते थे। तो यार वो चीज़ें सुन के ना हम लोग बहुत ऐसे इमोशनल हो गए थे। हम लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उस रात। तो हमने जब अपनी-अपनी सारी चीज़ें बताई तो ऐसे हो गया कि यार अपन फ्रेंड्स हैं यार, इसलिए सूफ़ी ने बोला भी था कि हम तीनों की दोस्ती ना हमेशा याद रखी जाएगी। जी। भले मेरा एक जॉब था, मेरा एक टास्क था, बट वो सही बताऊँ वो रात के बाद अगले दिन से मैं भी ऐसे हो गया था कि यार अब ना मेरे से नहीं हो रहा ये शो, क्योंकि अब मेरे पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये लोग इमोशनली कनेक्ट है। मुझे पता नहीं ये लोग बाहर जाकर माफ़ भी करेंगे या नहीं। मैं कितना सेल्फिश होके गेम खेल रहा हूँ। लाइक जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एलनाज़ की गेम प्ले थी, एक मेरी गेम प्ले थी। ट्रू। एलनाज़ वाज़ लाइक इसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा था ये। मेरे साथ ये था कि ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक अपने गेम पे विश्वास रखो कि बाद में देखी जाएगी किसकी बलि चढ़ती है, नहीं चढ़ती। अपने गेम प्ले पे विश्वास रखो कि तुम ना पकड़े जाओ। ये हम्म। बलि-बुली चढ़ाने वाला ये मेरे से ब्रूटल गेम नहीं हो पा रहा था, जी। और शी वाज़ प्लेइंग ब्रूटली, ठीक है? वो इमोशनली नहीं खेल रही थी और मैं इमोशनल बंदा हूँ, और इमोशनली आई थिंक कहीं न कहीं मैंने इमोशनली खेला, इसलिए मेरे पे लोगों ने भरोसा किया और मैं एंड तक आया, और शायद मैं जीत भी जाता अगर वो एक चुगली वाली चीज़ नहीं होती तो। ट्रू, ट्रू। तो कहीं न कहीं उसने बहुत बार, एलनाज़ ने भी बाहर जाके मैंने देखा काफ़ी वीडियोज़ में बोला कि पूरव ने ये बेवकूफ़ी करी, पूरव ने वो बेवकूफ़, या जो भी उसने बोला। तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा, बहन मैं फिनाले में था, आई एम सॉरी ठीक है? तुम भी हो सकती थी वहाँ पे। तो जी। ये चीज़ अब ना ही बोलो कि बाहर ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे पास मौका था यार, पब्लिक देख रही है, लोग देख रहे हैं। शी वाज़ प्लेइंग वेरी या गुड। या बट उसने जब मेरी ही नहीं सुन रही, वो अपनी ही बताई जा रही है, ये वो, और उसने कहा कि पूरव ने मेरे को अंडर द बस फेंक दिया, अंडर द बस फेंक दिया। भाई, यहाँ पे सब लोग अपने लिए खेल रहे हैं एट द एंड,
और दूसरी बात, अंडर द बस फेंकने से पहले तुमने देखो मेरे नाम कितने जगह उड़ाए कि आपको पूरब पे शक नहीं हो रहा, आपको पूरब पे शक नहीं हो रहा, उसको नहीं देखा। भाई आप एक जगह बोलते हो तो चलो एटलीस्ट आप एक जगह एडमिट कर रहे हो कि आप ट्रू। सबका नाम ले रहे हो। आपने 5 जगह नाम लिया है मेरा, और मैंने सिर्फ एक जगह नाम लिया, और एट द एंड मैंने सर्कल ऑफ शक पे नाम लिया, जहाँ की मुझे लग रहा था कि अब मेरे को सेफ हुँ, खेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो नहीं हो पा रहा। ये तो हो गई है ब्रूटली, इसको मार दो, उसको मार दो। तब मेरे को भाई मैंने मेहनत करी है इस गेम के लिए, मुझे बचना है, मैं तो बचाऊँगा ना खुद को। तो उसका थोड़ा था, थोड़ा ड्रामेटिक ज़्यादा था, इगोइस्टिक ज़्यादा प्ले कर रही थी। उसका मैंने वो भी वीडियो में देखा जो उसने मिशन किया कि ट्रेटर्स, जब उन्होंने कहा कि ट्रेटर्स ने बहुत अच्छा कर दिया, तो शी वाज़ लाइक, "ट्रेटर्स ने? नो, ट्रेटर ने।" अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, बट टीम के साथ हाँ, खेल ले एक भाई। मैंने कॉन्फिडेंस, आग ओवर कॉन्फिडेंस का एक लॉइन लाइन जो है वो क्रॉस कर दिया था आई थिंक ड्यूरिंग द एग्जैक्टली शो। अरे यार मतलब ठीक है, यू आर प्लेइंग गुड, बट इतना ईगोइस्टिक और इतना वो मत करो कि सामने वाले को तुम मूर्ख ही समझ रहे हो। सामने वाला मूर्ख नहीं या है जो फिनाले में बैठा हुआ है, तुमसे बहुत छोटा है। आप मेरे बहुत सीनियर एक्टर हो, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, तो यू शुड अप्रिशिएट। बाहर जाके एक भी बार कोई अप्रिशिएशन नहीं दी उन्होंने। उन्होंने हर जगह बस यही किया, उसने ये बेवकूफी कर दी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर। कम ऑन, ठीक है यार। इसलिए मेरे को ना रियलिटी गेम बहुत टॉक्सिक लगती है, ये सारी चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्या पागलपन है यार। बट पूरब, अपूर्वा के साथ जो आपकी केमिस्ट्री बनी है, लोग अब जी। वीएम्स बना रहे हैं, कई सारे उनके कोलाजेस हमने देखे आप दोनों के बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो हाई एक्सपेक्टेशंस है बढ़ गई है, दोनों को एक साथ फिर से देखना चाहते हैं एक ही शो में या एक ही प्रोजेक्ट में। सो क्या कहना है, क्या कहेंगे? भाई अब ना मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यार हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है लोग हमें स्क्रीन पे ऐसे देखना चाहते हैं, अच्छी या बात है, लोग हमारे ऐसे पॉन्ड पे ऐसे पसंद करें, चीजें कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, आगे कभी कुछ फ्यूचर में होगा तो मेरी गर्लफ्रेंड अप्रूव करती है तो 100%, वरना मैं घर में बर्तन नहीं बजवाना चाह रहा। ठीक है, घर के बर्तन नहीं बजे तो ज्यादा अच्छा है, तब आप शांति से रह पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया था, बट ठीक है, इट वाज़ But the way ओके। she's getting targeted by each contestant post show also, how is it? उसके अपब्रिंगिंग पे भी क्वेश्चंस किया जा रहा है। यार ये भी चीज़ ना गलत ही है यार, मुझे लगता है कि अब आप जेलसी वाली प्रॉब्लम हो रही है आपको कि वो चीज़ ऐसे है। ठीक है, वो ना थोड़ी बोल्ड है, वो जो है मुँह पे है, अपूर्वा की है फक यू मेंटालिटी है, बट ठीक है, वो उसका एक कैरेक्टर है भाई। वो उसका एक कैरेक्टर है, एट द एंड मैंने भी उससे कनेक्ट किया हुआ है, मैंने बात करी हुई है, कोई इंसान गलत नहीं है भाई। वो है, उसके अंदर भी इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, अगर आप बात कर रहे हो तो वो आपकी उतनी ही इज्जत करेगी, वो चीज़ें उसके अंदर है। वो इतना ट्रॉमाटाइज़ हो गई है अपने इंटरनेट अपनी चीज़ों से कि उसके वो उस तरीके से बिहेव कर देती है, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी एट द एंड वो चीज़ पसंद कर रही है। आप ट्रू। समझ रहे हो कि अगर किसी को आप जो परोस रहे हो उसको वो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, तो आप परोसोगे भाई, क्योंकि एट द एंड आपको भी तो सर्वाइव करना है ना इंटरनेट पे और सारी चीजें चलानी है। मेरा जेन्युइनली मन नहीं करता स्पूफ वीडियोस बनाने का, इस या पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज करने का, कि किसी के कैरेक्टर को कंट्रोवर्सी करके थोड़ा उसको रोस्ट कर रहा हूँ, मेरा नहीं मन करता। बट लोगों को मजा आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि वही करूं, तो एट द एंड करना पड़ता है कि अब पब्लिक डिमांड ही वही है। अब मुझे भी तो अपना घर चलाना है, मुझे भी तो सारी ऐसी चीजें करनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ इंसान कोई बुरा नहीं है। या ठीक है, बाहर निकल के जितनी बातें जितनी चीजें हो रही है, आई थिंक वो तो फिर ज़्यादा ही हो रहा है। तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम है, नंबर है तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, कॉल करो, सॉल्व करो। मीडिया में जाके किसी को ऐसे फिर गिराना, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है यार, खुश रहो ना। सब एट द एंड मस्ती में रहो। मेरे को इतनी चीज़ ये खराब लगी ना इस शो के बाद कि मुझे इसलिए इसलिए रियलिटी शो में से इसलिए प्रॉब्लम है, लोग ना वो हो जाते हैं, पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को। हाँ आपको पता है कोई भी इस शो के बाद कोई भी एक सब लोग 20 जने एक जगह मिले ही नहीं। कोई किसी ने पार्टी नहीं करी एक साथ। सबको सबको एक दूसरे से वो हो गई, लड़ाइयाँ और प्रॉब्लम हो गई, ईगो पे ले आए। या तो इसलिए भाई कि इससे बढ़िया तो आप वेब शोज़ करो भाई, एक्टिंग करो। वहाँ पे जब बाहर निकलो तो तुम कहो कि यार क्या एक्ट किया हमने, क्या चीज़ें करी। या ये पर्सनल अगर ये जिस तरह मैंने बाहर निकल के ना सबको सॉरी बोला है। जी। मैंने सबको ही सॉरी बोला, क्योंकि मुझे किसी से खराब नहीं करनी।
मैं चाहता हूँ मैं किसी के घर जाऊँ तो प्यार से मुझे 2 रोटी खिलाए और बोले कि भाई क्या तूने गेम खेला भाई? क्या या बहुत लोगों ने नहीं किया एप्रिशिएट मुझे अजीब लगा, पर बहुत लोगों ने इतना किया कि मेरे को लगा कि ठीक है यार, या मैंने हर्ष कुछ ने कमा काफी लिया। अप्रिशिएट किया आपको, मेरे इंटरव्यू में भी किसने? किया, सॉरी? बाकी हर्ष ने। हाँ, हर्ष हर्ष भाई हो गए, रफ्तार भाई, आशीष सर का मेरा बाहर ट्रेटर से जब मैं बाहर निकला फट से उनका कॉल आया कि ब्रो यू आर द ट्रेटर, कम ऑन मैन व्हाट अ गेम प्ले। मैं इतना खुश हुआ कि इतने बड़े सीनियर एक्टर से एप्रिसिएशन मिल गई ना। उनका यही था कि भाई तूने क्या एक्टिंग करी। और एक्टिंग वाला जो वर्ड सुन लेता हूँ ना मैं, कोई मुझे कहता है कि क्या तूने परफॉर्म किया, मैं फिर ऐसे फट जाता हूँ। मैं कहता हूँ हो गया भाई मेरा, मेरा जीवन सफल है। मैं मतलब जो करना चाहता था वो चीजें हो गई। या किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू कितना गंदा है, तूने हमें ये कर दिया वो कर दिया। सब शॉक ही हुए कि ब्रो तू गायब था यार, तू क्या गेम खेली है, तूने नजर ही नहीं की लोगों की। तो फिर इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी गेम प्ले काफी अच्छी थी, काफी या बढ़िया थी। जी, थैंक यू पूरब वेलकम। for giving a precious time, and hope we will see you soon back on a new यस web बैक show or a new project. सुपर सून। Thank you. Thank you. बाय।